डॉक्टर HR नागेंद्र सर ने एक केस स्टडी सुनाई, आप उसको थोड़ा विजुअलाइज करिए, समझिए। असम का एक लड़का, उम्र उसकी 23 ईयर्स, विजुअलाइज करिए। उसकी हाइट 5 फुट 9 इंच और वेट कितना, 35 kg, एक बैम्बू जैसा। पूरे इंडिया घूम लिए, अच्छे पैसे वाले थे, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा। ये टीवी के जितने एडवर्टाइजमेंट थे वो सब उन्होंने खा लिए थे। सर के पास में आया, सर ने वही पूछा कि तुम ये मिठाई, फैट्स, घी, दूध, दही ये नहीं खाते? अरे सर मेरा तो यही है, मैं तो खूब चकाचक खाता हूँ। अच्छा अच्छा, सर ने कहा फिर तुम ना मेहनत बहुत ज्यादा? अरे सर मैं तो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, मैं सेठ हूँ, पड़ा रहता हूँ गिद्दे तकिए के ऊपर। तो जो उसकी हिस्ट्री थी उसके अनुसार उसका वजन होना चाहिए था 135 kg, और वेर इज हिज वेट वाज 35 kg ओनली। सर ने अचानक दिमाग में आया, बोला कि तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या, कूलिंग चलता है क्या, ईड़ा चलता है क्या, लेफ्ट चलता है क्या? बोले सर ऑलमोस्ट नहीं चलता है, मुझे तो ध्यान ही नहीं है कि मेरा कभी लेफ्ट चलता है। बस सर ने एक स्टूडेंट को बुलाया, जाओ इनको नॉस्ट्रिल कैसे बदलते हैं, कुछ छोटी मोटी टेक्निक, जलनेती वगैरह सब सिखा दो और इनको घर भेज दो। 2 ढाई साल बाद में सर को जाना पड़ा असम। सर जब असम गए, उस लड़के को भी मालूम पड़ गया था, तो गोदी में उसके बच्चा था, ठीक है ना, पीछे उसकी मिसेज थी, शादी हो चुकी थी, एंड हिज वेट वाज 65 kg, विदाउट मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन तो कुछ कर ही नहीं सकी थी ना। ये है स्वरयोग का चमत्कार। उन्होंने जब ये बताया तो स्वरयोग तो बहुत पहले पढ़ लिया था, लेकिन हर पढ़े लिखे आदमी को अपने शास्त्रों में कोई ऐसा लगाव नहीं होता है। हम थोड़े से एडवांस हो जाते हैं, सेकुलर हो जाते हैं ना। फिर वापस पढ़ा, तब मालूम पड़ा स्वरयोग एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। लौकिक का मतलब क्या है, जिससे भौतिक जगत में हम कैसे रहना, हमारे मनोरथ कैसे सिद्ध हो, हमारे काम कैसे सिद्ध हो, ये सब काम तो होते ही हैं। फिर परमार्थ, मोक्ष को कैसे प्राप्त करना। अदरवाइज क्या है, हमारे ज्यादातर शास्त्र है वो मोक्ष की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। एक ऐसा है जो लौकिक और पारलौकिक दोनों चीजें, हम समाज में कैसे रहे, हम स्वस्थ कैसे रहे, है ना, हम हमारे सब काम कैसे हो, हमारा कोई काम अटके नहीं, मनोरथ जिसको कहते हैं, मनोरथ कैसे सिद्ध हो। तो मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर बढ़ा और फिर मैंने इसके ऊपर कार्य किया। तो इस तरह का ये मेरा परिचय है। नेक्स्ट जो है, अब आता है कि हमारा जो कोर्स है वो दूसरे जो लोग करा रहे हैं उनसे कैसे डिफरेंट है। उसके डिफरेंट का मतलब क्या, हम एज पर टेक्स्ट, शिव सरोदे टेक्स्ट के चलते हैं। हम ये नहीं बताते हैं कि धूप जलाने से ऐसा हो गया, पैर पटकने से ऐसा हो गया, पीली लाल सरसों उठा दी, नहीं नहीं, शिव सरोदे में क्या लिखा है एज पर टेक्स्ट बात करेंगे पूरा। और स्वामी सत्यानंद जी महाराज जो बहुत बड़े बिहार स्कूल ऑफ योगा यूनिवर्सिटी के संस्थापक, फिर रीखिया, मुंगेर के पहले किया इन्होंने, मुंगेर में, फिर रीखिया में यूनिवर्सिटी योगा की बनाया। और बड़े पहुंचे हुए ऋषि थे वो। उन्होंने अपने आश्रम में 6 महीने तक सन्यासियों के ऊपर, इसी के ऊपर काम किया। उसकी उन्हीं की जो बुक है उसको आधार मान के, वही, बाकी कहीं पे भी आपको इस तरह की ऑथेंटिक बुक नहीं मिलेगी, तो उसको हम फॉलो करके, मैं लिंक वगैरह आपको नीचे दे दूंगा, ठीक है। तो बहुत संक्षेप के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सिंपल, बहुत छोटे से देख लीजिए। परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमारे को 2 नॉस्ट्रिल दिए। ओके, ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, जिसको हम पिंगला कहते हैं। क्या कहते हैं, पिंगला। सूर्य नाड़ी कहते हैं, क्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी। लेफ्ट, राइट हमारा, ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल। और ये हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ये हमारा चंद्र है, इसको हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये हमारा कूलर है, ये हमारा कूलर है। ओके। परमात्मा ने कृपा करके हमारे शरीर के अंदर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया। हर कोई तो एयर कंडीशनिंग नहीं लगा सकता ना। तो जैसे ही शरीर के अंदर सर्दी लगने लगी, तो ये हमारा राइट नोस्ट्रिल ऑन हो जाता है। सर्दी का कोटा, ये गर्मी हो गई, सर्दी का कोटा पूरा हुआ, तो फिर ये बीच में हमारी एक सुषुम्ना होती है, बीच में हमारी सुषुम्ना होती है। कुछ क्षण के लिए, 1-2 सेकंड के लिए, इससे ज्यादा नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये सुषुम्ना में आता है, वो हमें मालूम भी नहीं पड़ता, और आकर के फिर ये ईड़ा लेफ्ट ऑन कर लेते हैं।
हमारे यहाँ हाइपोथैलेमस होता है, फिर आगे और पढ़ेंगे अपन। उससे ये सब गर्मी सर्दी बॉडी की डिसाइड होती है। 98.6 डिग्री टेम्परेचर, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इनका काम है ये मेंटेन करना। इससे थोड़ा भी +-2 हो गया तो चल जाएगा, इससे आगे हुआ तो वी विल बी इन डिस ईज, हमें कोई बीमारी आ जाती है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, चलिए अब इनके चमत्कार देखिए। चमत्कार ये है कि ये हमारा सूर्य है, ये क्या है हमारा, ये सूर्य है, ये हमारा राइट है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम जब इस सूर्य नाड़ी से श्वास लेते हैं, इस सूर्य नाड़ी से श्वास को लेते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। देखिए परमात्मा का कैसा सिस्टम है, कैसे मालूम पड़ा, कैसे चला गया, इसके विज्ञान को भी हम आगे समझेंगे। जैसे आपने राइट से लिया, ये आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट हो गया। लेफ्ट हेमिस्फीयर का मतलब क्या है, लेफ्ट हेमिस्फीयर का मतलब है चतुराई का, होशियारी का, मैथमेटिक्स का, किसको धोखा देना, किसको बिजनेस में हराना, किसको जिताना, ये सब लॉजिक, मैं क्यों किससे संबंध स्थापित करूं, इससे मेरे को क्या मिलेगा, ये जितना तर्क कुतर्क, मैथमेटिक्स, लॉजिक, होशियारी, चतुराई, ये जितना काम करता है ये हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। और लेफ्ट ब्रेन किससे एक्टिवेट होता है, किससे जुड़ता हुआ है, ये राइट नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, राइट नॉस्ट्रिल से जुड़ा हुआ है। जब हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं, लेफ्ट से, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट ब्रेन किसका है, राइट ब्रेन आर्ट का, म्यूजिक का, कूल का, ठंडक का, संबंधों का, संवेदनाओं का, है ना, मोहब्बत का, प्यार का। जितने लेफ्टी होते हैं ना, आपने देखा बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेंटिमेंट होते हैं, तो ये ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो ये कौन करता है हमारा, ये पूरी स्थिति हम किससे देख सकते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वर विज्ञान को आपको समझाता हूँ, हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं वो समझाता हूँ। जब हम राइट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, राइट नॉस्ट्रिल से जब हम श्वास लेते हैं, ये राइट नॉस्ट्रिल से, तो हमारे बॉडी का सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। क्या है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। शरीर में गर्मी, फाइट एंड फ्लाइट, दौड़, रौद्र रूप, तेजी तेजी तेजी, खाना खाना, मल त्याग करना, जितने ऊर्जा 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 के कार्य चले, तो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। जब हम लेफ्ट से लेते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। कौन सा, पीएसएन, ये कूलिंग का है। ठीक है, देखिए ये क्या है, स्वर क्या हो गया, इंडिकेटर हो गया। मैं बच्चों को एम्स में पूछता था, बच्चे तुम बता सकते हो कि मेरा आपका सिंपैथेटिक चल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक, आप नहीं, मैं बता सकता हूँ। मेरा राइट चल रहा है, मेरा सिंपैथेटिक ऑन है, मेरा लेफ्ट चल रहा है, मेरा पैरासिम्पैथेटिक ऑन है, मेरा राइट नॉस्ट्रिल ऑन है तो मेरा लेफ्ट हेमिस्फीयर ये काम करता है, मेरा राइट लेफ्ट चलता है तो मेरा राइट हेमिस्फीयर काम करता है। ठीक है, चलिए इससे और आगे बढ़ते हैं, खगोलीय स्थिति में बढ़ते हैं। जब मेरा लेफ्ट चलता है, जब मेरा लेफ्ट चलता है तो मेरे 3 ग्रह है। टोटल ग्रह कितने हैं, टोटल ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह, टोटल ग्रह है हमारे 9। ठीक है, तो इनमें से ये जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा के ग्रह कौन से हैं हमारे, चंद्रमा के ग्रह है मून, मरकरी, जुपिटर, वेनस। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, याद रखना ये किसके चंद्रमा के कौन है, इसको कहते हैं सौम्यवार कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, सौम्यवार। ये 4 ग्रह जब हम लेफ्ट से इनहेल करते हैं और जब हम राइट से श्वास ले रहे होते हैं, तो उसमें हमारे 3 ग्रह के ऊपर क्या स्थिति चल रही है, मैस्कुलाइन है, कौन सा, सन, रविवार, मंगल, मार्स और सैटर्न शनि। सन, मार्स, सैटर्न, ये 3 हमारे कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है ना, इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब क्या है, ये 2 नॉस्ट्रिल जो परमात्मा ने हमें दिए है ना, इससे हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ जान सकते हैं। अंदर कौन सा सिस्टम चल रहा है, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है ना, हमारी खगोलीय स्थिति क्या चल रही है, ब्रह्मांड में हमारी क्या, एवरीथिंग। हमें किसी और चीज के जानने की जरूरत नहीं है, हमें किसी और चीज के जानने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा, इसको मैंने ऐसे पिक्चोरियल में आपको दिखा दिया। ठीक है, इस तरह से। तो स्वर क्या है हमारा, स्वर है हमारी श्वास, नासिका में चल रहे श्वास को तो स्वर कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 1, सिंपल डेफिनेशन, नासिका में चल रहे श्वास को हम स्वर कहते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो श्वास कैसे चल रहा है,
इस लैंग्वेज, स्वर इज ए लैंग्वेज। ये क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है। इस भाषा को हम समझ के हमारी अंदर की स्थिति, हमारे दिमाग की स्थिति, हमारी खगोलीय स्थिति को हम समझ सकते हैं। जैसे डीप डम होता है ना, वो डीप डम कैसे करता है? ऐसे करता है, ऐसे, इस तरह से। हर कोई नहीं जो उसकी भाषा को समझता है। तो व्हाट इज स्वर? स्वर, श्वास के चलने को स्वर कहते हैं। साइंस ऑफ ब्रीथ इज ए स्वर, और उससे बड़ी डेफिनेशन है, इट्स ए लैंग्वेज ऑफ ब्रीथ। ये क्या है? भाषा है। उस भाषा को हम समझ करके क्या एंटिसिपेटेड आ रहा है, किस ग्रह में क्या होने जा रहा है हमारे अगेंस्ट के अंदर, उससे हमारा, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करके, इसको सेट करके उस जो अनिष्ट को हम दूर कर देंगे। तो भगवान शिव कहते हैं स्वर योगी के जीवन में कुछ अनिष्ट हो ही नहीं सकता। इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञाना नाम मस्तके मणि। इट्स द हाइएस्ट, इट्स द क्रिस्ट ज्वेल, क्रिस्ट ज्वेल एमंग ऑल द नॉलेज। ये सब ज्ञानों में मुकुटमणि है, ये सब ज्ञानों में श्रेष्ठतम है। और इसका जो ज्ञान करते हैं ना, तो श्लोक नंबर 29, ये नोट भी करते रहिए, श्लोक नंबर 29 है, ठीक है ना। उसमें कहते हैं न तिथि, न नक्षत्र, न वार, न ग्रह देवता, न वैदृत्य आदि तथैव च। स्वर योगी को न तो तिथि का ध्यान रखना है, तिथि मीन्स ज्योतिष के अनुसार, हालांकि उस समय का जो कैलेंडर था तिथि का ही था, ये जनवरी फरवरी तो नहीं था ना, क्या था? तिथि था। तो न तिथि न नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र हमारा कैसे चल रहा है। जैसे पंडित जी के पास में गए, पंडित जी कहते हैं अच्छा चिंतन हो रहा है, अच्छा आपकी मानसिक स्थिति कमजोर है, आप ऐसे करो, आपका ये ग्रह कमजोर है ना, आपका मंगल कमजोर है ना, आपका वो कमजोर है। तो अब आप क्या करिए, एक नगीना ले लीजिए, है ना, उसको पहन लीजिए। यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जैसे हमें मालूम पड़ेगा, थोड़े दिनों में इसकी लैंग्वेज हम समझ जाएंगे, थोड़ा शांति रखना पड़ेगा आपको, है ना, तो फिर उसको अनुसार हम अपने आप को सेट कर लेंगे। इसलिए वो कहते हैं न तिथि, न नक्षत्र, न वार, न ग्रह देवता, कोई बंधन नहीं है, कोई यात्रा में अपसुकुन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका स्वर आपका आधार है। आपका स्वर क्या डायरेक्शन देता है, आपका स्वर क्या डायरेक्शन देता है। तो स्वर क्या डायरेक्शन देता है? तो स्वर इज लाइक ए स्पीडोमीटर। स्वर इज लाइक ए, स्वर आपका क्या है? आपका स्पीडोमीटर है। आपको सब दिखाता है, स्वर दिखाता है। कौन दिखाता है? स्वर दिखाता है। स्पीडोमीटर का मतलब क्या होता है? आप अगर खड़े हैं, तो रेड लाइट है, तो रेड लाइट है तो आप क्या करेंगे? थोड़ा रुक जाएंगे। रेड लाइट है तो अभी थोड़ा सा स्टॉप हो जाएंगे, है ना। ग्रीन आएगी तो चले जाएंगे। और अगर आपने क्रॉस, रेड को क्रॉस कर लिया तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो स्वर क्या है हमारा? रेड एंड ग्रीन इंडिकेटर है। स्वर हमारा क्या है? स्वर हमारा ये दिखाता है कि हमें किस चीज में अभी काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सब हमारे को कौन दिखाता है? स्वर दिखाता है। अब हमारे कोर्स का थोड़ा सा परिचय आपको करा देते हैं कि हम ये सब कुछ, आपको ये सब प्राण विद्या वगैरह सब क्यों समझा रहे हैं। ये प्राण विद्या सब विद्याओं का आधार है। स्वर का मतलब ही प्राण ही है, ठीक है ना। तो जो शिव स्वरोदय में लिखा हुआ ना, तो इसको कहते हैं, हम आप जो योगाभ्यास वगैरह करते हैं ना, पैर ऊपर नीचे करना करना, ये सब क्या है? इसका नाम है हठ योग। थोड़ा नोट कर लीजिए। हठ का मतलब कोई जिद नहीं होता है। हठ का मतलब कोई जिद नहीं करना होता है, उसका शाब्दिक अर्थ समझिए। ये है राइट नोस्ट्रिल को कहते हैं हकार, राइट को क्या कहते हैं? हकार, सूर्य नाड़ी। और ठ को कहते हैं ठकार, ये हमारी चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल। ये हकार है, ये ठकार है। हकार और ठकार को जब हम बैलेंस करते हैं ना, तो सुषुम्ना प्रवाहित होती है। तो इसको कहते हैं हठ योग। हठ योग का मतलब क्या आता है? दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना। अच्छी तरह समझ लीजिए, है ना। ये मोती है, अपने पास में रखिए, नोट करके रखिए कॉपी के अंदर। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, जितने योग के शास्त्र, गैरंट मुनि के शास्त्र, है ना, ये सभी क्या कहते हैं कि हठ योग में प्रवेश करने से पहले आप शुद्धि क्रियाएं करें, पहले शरीर को साफ कर लें। तो शुद्धि क्रियाएं क्या है? देखिए, नेति, नेति, धोती, बस्ती, नौली, त्राटक, कपाल भातिश्च, सठ कर्माणी, ये 6 शुद्धि क्रिया हैं। योग एक ऐसी विद्या है जो ऋषि मुनियों के लिए उन्होंने ली थी, जो गृहस्थी नहीं थे। तो जंगल में बिना साधन के कैसे शुद्धि क्रियाएं करते हैं, वो उनकी है। और गृहस्थी क्या करते थे? आयुर्वेद। तो उनके लिए पंचकर्म है, नस्य वगैरह जो करते हैं, ठीक है ना। उनके पास में साधन है, लेकिन ये उससे भी बेहतर है, साधन की कोई जरूरत नहीं। तो हम एक कपाल भाती वगैरह, जलनेति वगैरह के अभ्यास से हम अपने आप को तैयार करेंगे। तो पहले शुद्धि क्रिया की हमने, कपाल भाती किया, आगे इसको और बढ़ाएंगे। फिर हमने हठ योग में प्रवेश किया।
रोज दो दो तीन तीन हम आसन इसमें जोड़ेंगे। हठ योग से फिर राजयोग। राजयोग का मतलब क्या है, मेडिटेशन का मतलब क्या है, जब हमारी ह और ठ दोनों बैलेंस हो जाती है, ईड़ा पिंगला बैलेंस हो जाती है, तो वो आती है हमारी सुषुम्ना। इस सुषुम्ना को जगाना ये स्वर योग है, ये सेल्फ रियलाइजेशन है। आप थोड़ा सा एक और डेफिनेशन समझिए, आपको चमत्कार मालूम पड़ेगा इसका कि है क्या ये हठ योग। हठ योग का मतलब देखिए, योग की दो दो डेफिनेशन है, दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। युद्ध समाधो, संस्कृत में कहते हैं टू अटेन ए ब्लिसफुल स्टेट, समाधि को प्राप्त करना, जिसको पतंजलि क्या कहते हैं, नेति धोती बस्ती। पतंजलि कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी योग, दीज आर द 8 स्टेप्स। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और फिर समाधि। हम सोचते हैं समाधि पे जाकर के बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, नो नो नो। विवेकानंद जी क्या कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, हमारे शास्त्रों को उद्धृत करते हुए कहते हैं, समाधि से योग की यात्रा शुरू होती है। नोट करिए इसको, समाधि से ही योग की यात्रा शुरू होती है। अच्छा, हम तो सोच ले समाधि तक पहुंच जाएंगे, नहीं नहीं नहीं। समाधि का मतलब क्या हो गया, आप सुषुम्ना में एंटर हो गए। समाधि का मतलब आपने सुषुम्ना, अब सुषुम्ना में आपको ठहरना है ना। वो आ जाता है आपका स्वर योग, उसका नाम है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मदर्शन। ठीक है ना, ये मीनिंग है। स्वर योग किसके लिए बना है, स्वर योग बना है आत्मदर्शन के लिए। इस चीज का ध्यान रखिए, स्वर योग किसके लिए बना है, आत्मदर्शन के लिए। जगह जगह भगवान ने श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 50, 241, ये सभी इसी के श्लोक है। स्वर क्या है हमारा, आत्मदर्शन के लिए बना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम, ये हमारा जो सिलेबस है आपको भेजा हुआ है, उसके ऊपर हम काम करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए तो आज हम आपके जो प्रश्न वगैरह कोई है तो रख लेते हैं।